सोचिए, एक ऐसा केस जहां विक्टिम्स हैं, सबूत भी हैं, यहां तक कि ये भी पता है कि क्रिमिनल कब और कैसे अटैक करेगा। लेकिन 7 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि वो है कौन। बस ये एक लाइन, और इसी एक लाइन ने एक परिवार के सारे सपनों को उनके सबसे बड़े डर में बदल दिया। चलिए देखते हैं इस एक लाइन ने आखिर सब कुछ कैसे बदल डाला। तो कहानी शुरू होती है साल 2014 में। ब्रॉडस परिवार, जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उन्होंने अपने सपनों के घर के लिए $1.4 मिलियन खर्च किए थे, वेस्टफील्ड न्यू जर्सी में। अब समझिए, ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, उनकी खुशियों का एक नया ठिकाना था। डेरेक ब्रॉडस ने जैसे ही ये अजीब सा खत खोला, तो घर में आने का जो सारा उत्साह था वो एक पल में एक अनजानी सी घबराहट में बदल गया। अब कहानी यहां से एक ऐसा मोड़ लेती है जहां ये सिर्फ एक अजीब खत नहीं रहता, बल्कि ये एक सोची समझी साइकोलॉजिकल साजिश का रूप ले लेता है। उन खतों के अंदर क्या था, आइए देखते हैं। मतलब द वॉचर का ये दावा था कि ये जो जुनून है, ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक विरासत थी। ये ख्याल ही किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफ़ी है ना? और यहां से खतरा पूरी तरह पर्सनल हो जाता है। वॉचर का ध्यान अब घर की दीवारों से हटकर सीधा परिवार के बच्चों पर था। आप सोचिए, किसी भी माँ बाप के लिए इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है। तो ये कोई पहेली नहीं थी, ये एक सीधी धमकी थी। इस खत के साथ द वॉचर ने यह बिल्कुल साफ कर दिया था कि उसकी मौजूदगी कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो अब देखते हैं कि इन खतों ने उस परिवार के दिमाग पर ऐसा क्या असर डाला कि उनका जो सपनों का घर था वो उनके लिए एक दिमागी कैद खाना बन गया। एक पल के लिए जरा सोचिए, जब आपका अपना घर, जो दुनिया की सबसे महफूज जगह होनी चाहिए, वही आपको अनसेफ लगने लगे, तो क्या उसे अनदेखा करना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। ये शब्द ये सीधे ब्रॉडस परिवार के दिल से निकले थे। वो सिर्फ डरे हुए नहीं थे, उन्हें अपने ही घर में फंसा हुआ और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। असल में वॉचर कर क्या रहा था? वो उनकी सुरक्षा की भावना को धीरे धीरे तोड़ रहा था। वो उनकी निजी बातें जानता था, वो जानता था कि वो कब आते जाते हैं, और उन्हें ये एहसास करा के कि कोई हर पल उन्हें देख रहा है, उसने उनकी प्राइवेसी को पूरी तरह खत्म कर दिया था। घर का कोई कोना अब सेफ नहीं था। तो जब डर बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो जाहिर है परिवार ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। लेकिन अफसोस, इस जांच ने उनकी उम्मीदों को तोड़ा और उनकी बेबसी को और भी बढ़ा दिया। पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। खतों पर डीएनए जांच हुई, लिखावट का मिलान करने की कोशिश हुई, हर एक पड़ोसी से सवाल जवाब हुए। लेकिन वॉचर इतना शातिर था कि उसने अपने पीछे एक भी सुराग नहीं छोड़ा था। और शायद यही इस कहानी की सबसे खौफनाक बात थी कि जब सिस्टम भी आपकी मदद ना कर पाए, तो कोई आखिर जाए तो जाए कहां। ब्रॉडस परिवार अपने इस डर के साथ बिल्कुल अकेला रह गया था। और अब हम आते हैं उस रहस्य पर जो आज तक कायम है, द वॉचर की वो परछाई जो आज भी उस घर पर और उस परिवार की यादों पर मंडरा रही है। इतना लंबा समय बीत गया, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। ये केस आज भी एक अनसुलझी पहेली है। इस पूरे वाकये का सबूत सिर्फ वो खत हैं और उस परिवार की यादों में बसा वो डर। और यही वो सवाल है जो आज भी गूंजता है। कौन है द वॉचर? कोई पड़ोसी, कोई अनजान शख्स, या कोई और? इस कहानी का कोई अंत नहीं है, सिवाय एक बेचैन कर देने वाले सवाल के, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने घरों में वाकई कितने महफूज हैं।